टकटकी लगाए बैठी देख रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज बिना किसी रुकावट या बाधा के गुजर रहे। वहीं अब ईरान ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे मानना भी मुश्किल है और ठुकराना भी। क्या ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते के बदले कोई बड़ी मांग कर दी है? आज बात करेंगे ईरान की इसी बड़ी शर्त के बारे में और कैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बदले भारत से वो मांग लिया है जिसे भारत ना तो नकार सकता है ना ही इस बात को मान सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बता दें, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भारत से साफ तौर पर कहा है कि अगर भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता चाहिए तो अब बदले में भारत को फरवरी में पकड़े गए 3 टैंकरों को छोड़ना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी सीधी भाषा में कहें तो सेफ पैसेज के बदले टैंकर रिहाई मांगी गई है। दरअसल भारत ने इस समय एक बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप सी हो चुकी है और यही वो रास्ता है जिससे भारत की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने फरवरी में अपनी समुद्री सीमा के पास 3 संदिग्ध टैंकरों को पकड़ा था। असफॉल्ट स्टार, अल्जोजिया और स्टेलर रूबी। इन जहाजों पर आरोप था कि ये समुद्र में अपनी पहचान छिपाकर अवैध तरीके से तेल और ब्यूटेमिन ट्रांसफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एक जहाज के भारी फ्यूल ऑयल दूसरे में ट्रांसफर किया गया और फिर ब्यूटेमिन तीसरे जहाज में भेजा गया था और अब इन टैंकरों को फिलहाल मुंबई के पास रोक दिया गया है। बता दें कि हालांकि इस सब में ईरान ने इन जहाजों से अपने आधिकारिक संबंध से इनकार किया था, लेकिन अब वही ईरान उनकी रिहाई मांग रहा है। अब यहाँ सवाल ये नहीं उठता कि ईरान अब ये सब क्यों कर रहा है। दरअसल ईरान ने भारत से दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई भी मांगी और इस पूरे मामले में एक तरह से समुद्री कूटनीति को डील और दबाव के खेल में बदल दिया है। इस बीच भारत लगातार बातचीत में जुटा हुआ है। बता दें कि ईरान के राजदूत ने भी नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार जारी है, लेकिन कोई भी लेन देन अभी तय नहीं हुआ है। इसी बीच एक राहत की खबर ये सामने आ रही है कि अब ईरान ने हाल ही में 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों को इस खतरनाक रास्ते से गुजरने की अनुमति दे दी है। इनमें से एक जहाज भारत पहुंच भी चुका है और दूसरा जल्द ही मुद्रा पोर्ट पहुंचने वाला है, लेकिन खतरा अभी भी फिलहाल टला नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अभी भी 22 भारतीय जहाज और 600 से ज्यादा नाविक इस इलाके में फंसे हुए हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ ये सामने आ रही है कि भारत की करीब 90% एलपीजी सप्लाई खाड़ी देशों से आती है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका असर सीधे भारत की रसोई और आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है यहाँ पर, क्या भारत इस सी डील को स्वीकार कर लेगा या फिर अपने रणनीतिक और कानूनी रुख पर अब वो कायम रहेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।